गुड इवनिंग बच्चों। तो आज आपका चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि क्लास 12 का चैप्टर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका मीनिंग आपको समझा देते हैं। इसके जो प्रीवियस चैप्टर था, जो चैप्टर 5, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जहाँ आपको सिंपली यही बात सीखना था कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जब हम लोग डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं तो उसके बाद उस डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है क्वेश्चंस में, उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन किस तरह का है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के थ्रू हम लोग समझेंगे। बेसिकली ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको हायर क्लासेस में ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच को ज़्यादा हम लोग को समझना पड़ेगा। ग्राफिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप किसी भी फंक्शन को ग्राफ्स में स्केच कर पाएँ, मतलब आपको ग्राफ्स में ड्रॉ कर पाएँ, उसके बाद उसके नेचर को समझेंगे। क्योंकि सभी फंक्शन के अपने अपने ग्राफ्स होते हैं, आइदर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, आइदर वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, आइदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, आइदर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सभी के अपने अपने ग्राफ्स होते हैं। तो उसका भी मैं वीडियो कभी ना कभी आपको एक बनाऊंगा, जिस पे आपको बहुत सारी क्लियरिटी होगी कि ग्राफ्स को स्केच करते करते। जब तक आपको ग्राफ का आइडिया नहीं होगा तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। कुछ टेक्निक्स जरूर हैं डिफ्रेंसिएशन के, जिसको मैं आपको डिस्कस करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से इसको चेक करना है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा। सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझाते हैं कि ये ग्राफ्स के थ्रू कि कोई फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग होता है, कैसे डिक्रीजिंग होता है। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे आपका जो पहला हेडिंग है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आगे हम एक वीडियो लेके आएंगे मैक्सिमा और मिनिमा का। टेंजेंट नॉर्मल का भी एक इसका एप्लीकेशन है, और टेंजेंट नॉर्मल शायद डिलीटेड है एनसीईआरटी में, तो उसको भी फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी रेट मेजरमेंट में भी आपका डिफ्रेंसिएशन काम आता है। तो ये सब 3-4 चीज़ें आप इससे रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। लेकिन जो फर्स्ट चीज़ें हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं रैंडमली एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ, एक ग्राफ ड्रा करके कि क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एक ग्राफ है साइन एक्स का। आप लोग इस ग्राफ से परिचित हैं, मैं बहुत बार इसको ड्रॉ कर चुका हूँ डिफरेंट वीडियो में। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है y = साइन एक्स, इसका ये होता है। ठीक है, साइन एक्स, इसका डोमेन रेंज भी आपको थोड़ा सा पता होगा। डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, रेंज वाई की वैल्यू होती है। सिंपली अगर समझाऊँ तो आपका डोमेन तो इसका आर होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन इसका क्या होता है, और आर मतलब होता है रियल नंबर। ये पूरा आपका डोमेन ही है, यहाँ से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। और रेंज क्या होता है, जहाँ पे इसकी वैल्यू निकलती है। तो बेसिकली साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, इसीलिए इसका रेंज क्या लिखते हैं, -1 to 1। तो इसका बेसिक थोड़ा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कुछ इंटरवल्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे बीच में आपका π/2 होता है, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। फिर ऐसे 3π/2 पाई के बाद, जहाँ पे वैल्यू -1 हो जाती है। तो ये दोनों वैल्यू मैंने आपको ग्राफ्स में समझाया। लेकिन इसका जो ग्राफ का स्केच है, जो कर्व है, उसको समझना है कि किस तरह का नेचर है। जैसे आप लोग अच्छे से देखिए 0 to π/2, यहाँ से 0 to π/2 पे अगर मूव करते हैं तो ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग इन सेंस में कि ग्राफ का देखो इस तरह से आपका ग्राफ जा रहा है। ठीक है, जैसे π/2 से हम लोग आते हैं पाई तक, तो क्या होता है, ग्राफ डिक्रीज करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है। तो मैं सेपरेट आपको इंक्रीजिंग का एक आपको ग्राफ बनाता हूँ, जिससे पता चलेगा कि ग्राफ देखने से कैसे कोई फंक्शन का इंक्रीजिंग चेक कर पाते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन इस ग्राफ से विदाउट यूजिंग ग्राफ भी मैं आपको करने का बताऊँगा। तो जैसे कोई फंक्शन इस नेचर का है, जहाँ पे उसका स्लोप लगातार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग है। तो एक्चुअली जो dy/dx जो होता है, dy/dx, जिसे स्लोप भी बोलते हैं, dy/dx, ये क्या मेजर करता है, एक्चुअली स्लोप होता है ना, ये स्लोप मेजर करता है। आपसे अगर कोई पूछे डिफ्रेंसिएशन में कि dy/dx क्या होता है, तो स्लोप होता है। किसी भी फंक्शन का स्लोप क्या है, और स्लोप का मतलब ढाल होता है। तो आप लोग dy/dx का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इंक्रीजिंग फंक्शन का, इंक्रीजिंग फंक्शन को मैं ऐसे लिखूँगा। आप कैसे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये स्लोप था, यहाँ पे स्लोप ये हो गया, ये स्लोप क्या होगा, बढ़ता जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्लोप घटे भी।
तो इसका एक तरीका और होता है चेक करने का इंक्रीजिंग फंक्शन। आप इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू देखिए, x इक्वल टू मान लीजिए 1 पे, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, इसकी हाइट ही वैल्यू होगी। x इक्वल टू 2 पे वैल्यू देखिए यहाँ पे, तो इसकी हाइट ये हो जाएगी। तो अगर आप वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू है, मैं x1 x2 ले रहा हूँ वैल्यू, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, अगर वैल्यू अगर आपकी बड़ी आती है, सॉरी x2 की वैल्यू, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये आपका बुक का डेफिनेशन है, बुक का डेफिनेशन है। मैं इसको समझा देना चाहता हूँ कि मैंने वैल्यू आपको x एक्सिस पे जैसे इंक्रीज करते हैं तो y की भी वैल्यू आपका इंक्रीज करती है, x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू बढ़ती जाती है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिंपल सी बात है। बट इसका अगर रिवर्स हो जाए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, कि अगर आपकी वैल्यू x की बड़ी वैल्यू को y की वैल्यू छोटी आएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो उसका भी मैं ग्राफ सेपरेट बताता हूँ, बट आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, ग्राफ आपका क्या होगा, स्लोप आपका घटेगा। तो या इसके लिए एक बात और याद रखना है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। इसी से आपका क्वेश्चन डील होगा, डी वाई बाई डी एक्स जहाँ ग्रेटर देन जीरो होगी उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आपको जब मैं क्वेश्चन लूँगा तो इसका मीनिंग समझाऊंगा। डिक्रीजिंग फंक्शन के किस साथ क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो। मतलब लेस देन जीरो का मतलब क्या, निगेटिव। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव समझ सकते हैं, इसको नेगेटिव। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो न तो इंक्रीजिंग होते हैं ना डिक्रीजिंग होते हैं, तो उसे बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो सकती है। ऐसा भी नहीं है नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, कुछ इंटरवल तक वो इंक्रीज करेगा, कुछ डिक्रीज करेगा। तो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, इंटरवल्स के फॉर्म में हमको पढ़ना पड़ता है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि वो इंटरवल हमको बताइए कि कहाँ तक वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। जो अभी क्वेश्चन में लिया था साइन एक्स का, 0 टू π/2 पे इंक्रीज कर रहा था, π/2 से पाई तक डिक्रीज कर रहा था। तो आपको ये भी पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। जैसे आपको एक ग्राफ लेकर के आपको पूरी चीज़ें आपको समझाता हूँ। जैसे आपका एक रेंडमली एक ग्राफ मैं ले रहा हूँ, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ पे आपका कांस्टेंट टाइप हो जा रहा है, नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। तो ग्राफ्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट लेकिन क्वेश्चन अभी आपका 12th लेवल का क्वेश्चन विदाउट ग्राफ भी लग सकता है। तो आपको सीधी सी बात, दो चीज़ें आपको याद रखना है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फॉर दिस। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन आपको सिंपल सी बात याद रखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन जीरो आइदर पॉजिटिव, ठीक है। अब फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो, या तो इसको निगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस फंक्शन का निकालेंगे। और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो अगर कांस्टेंट टाइप का फंक्शन है तो वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। उस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको मैं कराऊंगा। तो बाकी अभी दो के लिए आप लोग ध्यान रखिए, इंक्रीजिंग के लिए स्लोप निकालेंगे, ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं इंटरवल वाले होते हैं, जो भी मैं इसमें लिया हुआ हूँ, इंटरवल वाले क्वेश्चन, जिसमें कुछ दूर तक वो फंक्शन कुछ इंटरवल तक इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, तो उसको आपको अच्छे समझना पड़ेगा। बाकी जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन एक यूज करते हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चन दिए गए उसमें यही चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन डिक्रीजिंग है, और कहाँ तक इंक्रीजिंग है, कहाँ तक डिक्रीजिंग है। तो मैं फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x - 3। तो अभी तक तो अगर आपको ग्राफ का आइडिया होगा तो आप सिंपली ग्राफ ड्रॉ करके आप लोग बता सकते थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। लेकिन फिलहाल चलो हम लोग डिफ्रेंशिएशन से ही काम चलाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डी वाई बाई डी एक्स ही लिखें। और आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 7x एक्स पावर 1 और 3 का 0 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन 7 आ गया। तो आपको डायरेक्टली क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। 7 0 से बड़ा ही होता है। तो ये फंक्शन का जो ये किस नेचर का फंक्शन है, इंक्रीजिंग।
ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो किस तरह का हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपके क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के, इतना आपका इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और देखता हूँ, जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू और, मतलब x आपका कोई भी रियल नंबर है। ऐसे पहले में भी था x बिलोंग टू और। तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ज़्यादातर मैं जो क्वेश्चन लिया पॉलिनोमियल क्वेश्चन लिया, जिसमें आपका x टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका भी हम लोग dy/dx निकालेंगे, f डैश x, तो डायरेक्टली निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये आप लोग करना आता है। अब यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह का है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। अभी इसका प्रीवियस क्वेश्चन था तो उसमें तो आपका कांस्टेंट आ गया था, या कांस्टेंट आ जाए या निगेटिव आ जाए तो आप पता कर सकते हैं स्लोप पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस आपका यूज होगा। कॉमन सेंस इस सेंस में कि इसको आपको चेक करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो इसके लिए टेक्निक्स क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर टाइप से बनाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मैंने ऐड किया, माइनस 1 ऐड प्लस 4/3। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखिए, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -3 प्लस 4 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे f डॉट x मतलब डिफ्रेंशिएशन ही है। जो आपने ये लिखा था, ये वाली चीज़ें, इसको मैं लिख दिया इस फॉर्म में। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसकी फुल गारंटी है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। ये जो नंबर है ये भी क्या है? पॉजिटिव ही है। तो ओवरऑल ये क्या है? टोटल क्वांटिटी हो जाएगी पॉजिटिव। तो जो आपका डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा कंक्लूड करना पड़ता है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली नहीं दिख रहा था। यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे कि ग्रेटर देन 0 है, जब तक इस तरह से आप दिखाओगे नहीं। आप यहाँ पे 2 रीजन बताओगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये प्लस के साथ है ऑलवेज पॉजिटिव। अगर यहाँ पे निगेटिव होता है सपोज, तब आपका प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि अब ये डिपेंड करता कि ये कितना बड़ा पॉजिटिव है। अगर छोटा पॉजिटिव रहता और ये निगेटिव बड़ा रहता तो वैल्यू निगेटिव आ जाती। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन आया आपका पॉजिटिव आया, तब आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है, जो आपका फंक्शन है, ये किस तरह का है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है तो किस तरह का फंक्शन होता है। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बेसिकली इजी क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। x पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू किस तरह की है। ठीक है, x की वैल्यू किस तरह। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, जब आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाला तो आप लोग इसको कुछ भी नहीं बोल सकते पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो यहीं से आप बात आती है कि हम लोग यहाँ पे इंटरवल बनाना पड़ेगा, वो कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, आप जो फैक्टराइजेशन का रूल होता है 2x माइनस 4 को क्या करते हैं? 0 करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें 2 कॉमन लेंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ होता है, उसको आपको अच्छे से समझना है। इस 2 को कहीं मिडिल में लिखेंगे, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है।
यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी तक जो मैं पहले वाले क्वेश्चन दिया था उसमें मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को समझ में आ गया था कि ऑलवेज पॉजिटिव है या तो ऑलवेज नेगेटिव है, बट यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तब इसमें यही बात होगी ना कि कुछ तो पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा। तो जब x की वैल्यू बिलोंग करेगी, इसको एक साइन कन्वेंशन होता है, आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, इधर वाले को हम लोग प्लस से लिखते हैं, इधर वाले को निगेटिव लिखते हैं। तो अब इंक्रीजिंग कहाँ से होगा है, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग जो फंक्शन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, इधर वाले में इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। और डिक्रीजिंग कब होगा, ये सिंबल है डिक्रीजिंग का, ये सिंबल है इंक्रीजिंग का, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ये लंबा लाइन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा पॉइंट मिल जाता है, जैसे सपोज इसमें एक ही मिला था, अगर एक से ज़्यादा मिलता तो उसके लिए मैं क्वेश्चन ले रखा है, ये वाला क्वेश्चन आपका लास्ट वाला पहले ले लूँगा जिसमें 2 पॉइंट हो सकता है मिले। तो ये टेक्निक थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जिसमें नंबर लाइन को इसको रखते कैसे हैं। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 6 को डायरेक्टली लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर आपको जो बीच के क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको करूँगा। तो इसमें क्या हुआ, आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मिला कुछ कुछ इंटरवल पे। अब बाकी शुरुआत वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग ने बोल दिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ही लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, कुछ एग्जांपल्स के, कुछ आपके एक्सरसाइज के। तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू आपका 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 = 0। इसमें भी पूछा है कि बताइए इंक्रीजिंग कहाँ तक है डिक्रीजिंग कहाँ तक है, दोनों इंटरवल बताना है। तो सिंपली क्या करेंगे आप लोग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब dy/dx मैं लिखने से बच रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए हो कि f(x) एक ही होता है। तो क्या हो जाएगा 3 × 2 6x² माइनस 6x माइनस 36, क्योंकि 7 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, इसमें से 6 से हर जगह डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा x² माइनस, इसको 0 करिए, x² माइनस x प्लस 6 = 0, ठीक है। 6 से हर जगह डिवाइड कर दिया, एक बार और अच्छे से करिए, यहाँ पे -6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन, यहाँ पे आपको इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन आप तो बहुत पहले से ही जानते हो कि कैसे फैक्टराइजेशन होगा। 6 को ब्रेक करेंगे 2 × 3 में, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 = 0। तो जब फाइनली सॉल्व करोगे तो x माइनस 3 और x प्लस 2 आएगा आपका = 0। तो यहाँ से मिला x = -3 और x = -2, x = 3, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन वाली कॉन्सेप्ट, जो नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट है उसको समझाते हैं एक बार और, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट मिल चुका है, पहले वाले क्वेश्चन में 1 पॉइंट था। तो क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, हमेशा उधर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 उधर लिखेंगे, -2 इधर लिखेंगे। छोटी वैल्यू हमेशा उसके लेफ्ट में होती है, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे डिसाइड करना कहाँ से कहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा, उसके लिए साइन जो मैं आपको बताया था प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो प्लस वाले में होते हैं, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा, इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा x बिलोंग्स टू कहाँ से 3 to इन्फिनिटी, 3 to इन्फिनिटी एंड कहाँ से -∞ टू -2। डिक्रीज कहाँ कर रहा है, निगेटिव वाले पार्ट्स में डिक्रीज करेगा, -2 to 3। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, -2 to 3। आप लोग एक बार और अच्छे से देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा जिसमें 2 पॉइंट मिला हुआ था। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं इतने पे इसको रखता हूँ, ठीक है। कंसेप्चुअल पार्ट को मैं डिस्कस कर लूँगा। ये दोनों जो क्वेश्चन है दूसरे टाइप के हल्के से क्वेश्चन है हट के, तो जब मैं ग्राफ को कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तब ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बाकी मैं जितना डिस्कस किया आपको एक बार और कैपिटलाइज कर देता हूँ, कैसे आपको रिकैप्चुलाइजेशन ये कैसे होगा। आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, आइदर इंक्रीजिंग चेक करें आइदर डिक्रीजिंग करें। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, उसमें इंटरवल में ब्रेक नहीं करना है। अगर यहाँ पे डाउट्स आ रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इंक्रीजिंग आप इंटरवल अगर बन जा रहा है, तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है कि कुछ आपका डिस्टेंस तक को
इंक्रीजिंग होगा, कुछ डिस्टेंस तक डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए आपका ये टेक्निक्स काम आएगा। तो एक बार अच्छे से आप लोग वीडियो देखिएगा, फिर एक मैं सेपरेट और वीडियो बनाएंगे सेम टॉपिक पे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कुछ और अच्छे क्वेश्चन लूँगा जिसमें ग्राफ्स का आपको थोड़ा आइडिया समझाने के बाद बनाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू।